हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज हम लेकर आ गए हैं 6 मंथ करंट अफेयर रिवीजन का सेट 2। 2 सेट होने जा रहे हैं और फिर बचेंगे 14 मोर सेट्स। 900 क्वेश्चंस हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा इससे। और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हर रोज़ मैं एक सेट पोस्ट करने वाली हूँ और अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगी ताकि आपको वीडियो के अंत तक बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और एग्जाम में गलत नहीं होंगे। और क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम लोग ये सीरीज़ लेकर आए हैं। और क्योंकि ये एमसीक्यू फैक्ट्री है, इसीलिए यहाँ थ्योरेटिकल कुछ डिस्कस नहीं होगा। जो भी होगा एमसीक्यू के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो भी आपके सजेशंस हैं, रिजोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड? किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्री की पहली नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, इफ्को। इफ्को की फुल फॉर्म बता दे रही हूँ, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। और इफ्को का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। और मैं ये सब इसलिए बोलती हूँ, ये नहीं कि मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंगेज रहें इससे और आपको खुद भी बहुत सारी चीज़ों की क्यूरियोसिटी हो, आप लोग उसको सर्च करें और ढेर सारे आपके पास आंसर्स बनते जाएं। सेकंड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल प्रोजेक्ट? क्वेश्चन नंबर 2 को तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजन। द करेक्ट आंसर इज बी, गूगल। गूगल ने जो है अंडर सी केबल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है और 4 कंट्रीज को कनेक्ट करता है। ओके, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे। उरुग्वे की कैपिटल क्या है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये क्या करेगा, जो अंडर सी वाटर केबल प्रोजेक्ट है, ये इंटरनेट कनेक्शन की जो कैपेसिटी है बूस्ट करेगा इन चारों रीजन में, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे। क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अंडर सी केबल किन किन कंट्रीज को कनेक्ट करता है। ओके, थर्ड पे आते हैं, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड कवच पर्सनल लोन स्कीम? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, डी कैनरा बैंक। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, एसबीआई बैंक। कवच पर्सनल लोन जो है एसबीआई बैंक ने लॉन्च किया है। ओके, इसमें क्या है कि 5 लाख का लोन मिलेगा 5 साल के लिए और ये कोलेट्रल फ्री लोन होगा, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे ये लोन पास हो जाएगा। फिर फोर्थ पे आते हैं, विच रैपिड एंटीजन टेस्ट किट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR टू टेस्ट फॉर कोविड-19 एट होम? खुद से जो टेस्ट घर पे टेस्ट कर सकते हैं उसके लिए कौन सा किट ICMR ने अप्रूव किया है? ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ओके, और इस किट का नाम है कोवी सेल्फ। ओके, बी इसका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री अनाउंस द ओपनिंग ऑफ वन स्टॉप सेंटर इन इंडियन एम्बेसीज ऑफ 9 कंट्रीज? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। और ये जो वन स्टॉप सेंटर जो खुला है इंडियन एम्बेसीज ऑफ 9 कंट्रीज में, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है। एस जयशंकर जो हैं वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। और ये जो 9 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो ये हैं हमारी सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड सिंगापुर। ये टोटल 9 कंट्रीज हैं और इन सब की कैपिटल्स भी मैं एक बार बता देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, बहरीन की कैपिटल है मनामा, कुवैत की कुवैत सिटी, ओमान की मस्कट, कतार की दोहा, यूएई की अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा, कनाडा की ओटावा, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। अब आपको मुझे ये बताना है कि इन जितनी भी कंट्रीज़ का मैंने अभी नाम लिया उनमें से गल्फ कंट्रीज़ किसे बोला जाता है, कौन कौन सी गल्फ कंट्रीज़ हैं। ओके, तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्किंग डेज अंडर महात्मा गांधी नरेगा फ्रॉम 100 to 150? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
गारंटी एक्ट के जो वर्किंग डेज है उसको 100 से इंक्रीज करके 150 कर दिया है। ओके, अब ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या है? तो ये एक ऐसा एक्ट है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। 2005 में लॉन्च हुआ था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के अंडर। ओके, और ये राइट टू वर्क भी प्रोवाइड करता है। और राइट टू वर्क किस आर्टिकल में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? राइट टू वर्क भी एक फंडामेंटल राइट है, और ये राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में आता है। ओके, राइट टू लाइफ किस में आता है? आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 29th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली? अगर ये पूछ लेगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड बुक फेयर जो ऑर्गेनाइज हुई थी उसका कौन सा एडिशन था? ये याद रखना है, 29th एडिशन। वर्ल्ड बुक फेयर जो ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया था। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है कि थीम इसका क्या था, तो थीम इसका था सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये वर्चुअल पहला जो ये एडिशन इसका जो हुआ, ये 29th एडिशन, ये पहला ऐसा एडिशन था जो वर्चुअली हुआ। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि वर्ल्ड बुक डे जो है हमारा सेलिब्रेट होता है 23 अप्रैल को। ओके, 23 अप्रैल को। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बुक से प्यार करते हैं, उनको बोला जाता है बिब्लियोफाइल। तो इस पूरे सेशन में, इस पूरी सीरीज में मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, साथ साथ बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स भी आपको देती रहूंगी, ताकि आपको और भी चीज़ें, और भी क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो सकें। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ? ए मोहम्मद हामिद अंसारी, बी रामचंद्र गुहा, सी दलाई लामा, डी शशि थरूर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ए मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन थे मोहम्मद हामिद अंसारी? वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये 2007 to 2017 तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रहे। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ये आपको पता होगा। और वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल 64 या 65 में आते हैं ये। तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। In which state the country's first fire park was started in January 2021? फायर पार्क के बारे में बोल रहा है। अगर जिसने सुना होगा वो तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, जिसने नहीं सुना उन्हें मैं बता देती हूँ कि ये फायर पार्क जो है भुवनेश्वर में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? तो भुवनेश्वर है उड़ीसा की कैपिटल। आंसर 9 का करेक्ट है बी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल क्या है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और अगर जिसे नहीं पता है वो उसको मेमोराइज करके कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू रीजॉइन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन जनवरी 2021? अब जैसा कि हम जानते हैं कि यूएसए ने क्या किया था डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से वो पीछे हट गए थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया था उसको। और अभी जब जो बिडेन का इलेक्शन हुआ है तो उसके बाद उन्होंने वापस से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन करने का सोचा है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है क्या? ये 2015 में लॉन्च हुआ था। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज की। जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करती हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करती हैं, उसको कम करने के लिए इस एग्रीमेंट को बनाया गया था। 196 पार्टीज इसमें इंक्लूडेड थी, और 40% जो एमिशन क्रिएट करता है ग्रीन हाउस गैसेस का वो कंट्री है यूएसए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा सैंक्शंस, बहुत ज़्यादा फंड इनको रेज करना पड़ा था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रीटी से पीछे हट गए। लेकिन वापस जो बिडेन आए और उन्होंने इसको रीजॉइन कर लिया। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। विच न्यूज़पेपर वॉज रिसेंटली गिवन द टाइटल ऑफ चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020? अब ये 2020 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स थे जो कोविड की वजह से मतलब बताए नहीं जा पाए वो सारे अवार्ड्स। तो उन्होंने क्या किया गया कि इस ईयर में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो सारे अवार्ड्स इस साल दिए जा रहे हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका है द हिंदू ग्रुप, ए द हिंदू ग्रुप, सॉरी ए द हिंदू ग्रुप। 12th पे आते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू availability of electricity to the house, B keeping the houses clean, C protection from lightning and thunder, D providing eco-friendly strong houses। यहाँ पर जो है जिसको नहीं पता होगा लाइट हाउस प्रोजेक्ट, वो ज़रूर ऑप्शन सी को मार्क करके आएगा, लेकिन जिसे पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है ये शोकेस करेगा बेस्ट यूज़ ऑफ न्यू
एज अल्टरनेट ग्लोबल टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मतलब ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है, ये इको फ्रेंडली हाउसेस बनाने से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रोवाइडिंग इको फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग हाउस। ओके, और ये जो है 6 स्टेट्स में अभी तक फिलहाल लॉन्च किया गया है, और इसका एम ये है कि ये बहुत जल्दी हाउसेस को बना के इको फ्रेंडली वे में बनाकर हाउसेस को दे दें। मतलब अगर जो भी हाउस, जो भी एरिया, जो भी घर बन रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको 12 मंथ के अंदर कंप्लीट करने का इन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है। 13th पे आते हैं, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन? ए जम्मू एंड कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी न्यू दिल्ली। 13th का करेक्ट आंसर है ए, जम्मू एंड कश्मीर। मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, जिन्होंने कल का नहीं देखा है सीरीज, जिन्होंने सेट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ जाइए उसको देखिए। हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे और वहाँ पर आपको ये सारे सीरीज एक साथ दिख जाएंगे। तो कल ही मैंने डिस्कस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर के एलजी कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा। और इंटरनेशनल वुमेंस डे पे सुपर 75 स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया। यहाँ पर दिया हुआ कि सुपर 75, अब इससे 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सुपर 75 स्कीम क्या है? तो ये वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की स्कीम है, ये याद रखना चाहिए, रहना होगा आपको। ठीक है, जम्मू एंड कहाँ पर ये लॉन्च की गई? तो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च की गई। जम्मू एंड कश्मीर के एलजी कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। ठीक है, और मैं सुपर 75 के बारे में और कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ कि ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन ऑफ वुमेन का को फैसिलिटेट करने के लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम बनी हुई है। लेकिन इस स्कीम में वही वुमेन आएंगी जो मेरिटोरियस हैं, अपने अपने स्कूल में टॉपर्स हैं, और मतलब डाउन ट्रोडन फैमिली से आती हैं, पुअर फैमिली से आती हैं, तो उनको फंड से सपोर्ट किया जाएगा। ओके, और वो बच्चे मेरिटोरियस होने चाहिए। एक और स्कीम है, उसका नाम है तेजस्विनी। वो स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है? तेजस्विनी स्कीम, वो भी जम्मू एंड कश्मीर की ही स्कीम है, और ये 5 लाख रुपीज़ फंड दिया जाएगा तेजस्विनी स्कीम के अंडर। 5 लाख फंड दिया जाएगा टू वुमेन फॉर स्टार्टिंग देयर बिजनेस। ओके, 18 से 35 ईयर्स की जो विमेन हैं वो इस स्कीम को कवर करती हैं। तेजस्विनी स्कीम ये भी जम्मू एंड कश्मीर की है। तो मैंने बता दिया कि जो क्वेश्चन नंबर 13 से 3 क्वेश्चन हो गए। तेजस्विनी स्कीम के बारे में बता दिया, एलजी के बारे में बता दिया, सुपर 75 क्या है ये भी पूछा जा सकता है, और कहाँ लॉन्च किया गया वो भी पूछा जा सकता है। 4 क्वेश्चन इससे बन गए। 14 पे आते हैं, विच ऐप हैज़ बिन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन? एक्चुअली ये कोई ऐप नहीं है, ये एक पोर्टल है। ओके, पोर्टल और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है? पोर्टल क्रिएट होता है किसी एक पर्टिकुलर इशू को के बारे में क्या कहते हैं, डिस्कस करने के लिए। ओके, और पोर्टल क्या करती है? ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक साइट को जो क्रिएट किया जाता है उसको पोर्टल बोला जाता है। और वेबसाइट से ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वेबसाइट में और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर किसी चीज़ के लिए कोई वेबसाइट बनी हुई है तो उसको पोर्टल बोलते हैं। जैसे आशा वर्कर के लिए कोई वेबसाइट बनी होगी, उनको उनकी स्कीम, उनको सैलरी देने के लिए, चाहे उन्हें कुछ भी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो उसको पोर्टल बोला जाएगा। और बहुत सारे, जैसे सारे M&M वर्कर्स, जितने भी हेल्थ वर्कर्स के लिए एक वेबसाइट बन जाती है, वही सिंपली अगर आशा के लिए कुछ भी बनाया जाएगा तो उसको पोर्टल बोला जाएगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो जिन जिन ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको तो पता ही होगा कि वो है कोविन। ओके, 15th पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार? आपको ये पूछेगा कि पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी की रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट से प्रिपेयर की जाती है। अब वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बनाता कौन है? तो एक ये स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, IQ एयर उसका नाम है। ओके, IQ एयर वो बनाती है। स्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। IQ एयर का हेडक्वार्टर है गोल्डाक। ओके, GOLDACH, गोल्डाक स्विट्जरलैंड में है ये। ठीक है, और इसमें 30 कंट्रीज की लिस्ट बनाई गई है, 30 सिटीज की लिस्ट बनाई गई है, और उस लिस्ट में 22 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज जो हैं वो हमारी इंडिया की हैं। 22 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज आर फ्रॉम इंडिया। ओके,
फर्स्ट नंबर पे है कंट्रीज में बांग्लादेश, सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान, थर्ड नंबर पे इंडिया आता है। ओके, और जिनजियांग प्रोविंस जो है चाइना का, वो टॉप नंबर ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। गाजियाबाद सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे बुलंदशहर आता है। और वही जब कैपिटल सिटी की बात की जाती है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी की, तो वो है नन अदर देन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी पे आता है। अगर पूछा जाएगा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, तो इट विल बी गाजियाबाद। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन वर्ल्ड, इट विल बी जिनजियांग ऑफ चाइना। ओके, सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, इट विल बी बुलंदशहर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, which country was chosen as the focus country at the 51st International Film Festival held in Goa? अब हमेशा ये याद रखना है, कभी भी पूछेगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, तो हमेशा याद रखना है गोवा। गोवा के सिवा कहीं नहीं होता है। और यहाँ पर फोकस कंट्री जो थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, वो थी बांग्लादेश। बांग्लादेश को बनाया गया था फोकस कंट्री। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सारे कंट्रीज़ की कैपिटल। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है। तो एक ट्रिक बता देती हूँ, एस से साउथ कोरिया है तो उसकी कैपिटल भी एस से है, सियोल है। ओके, और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। ओके, अब आते हैं श्रीलंका की। सारे बोलेंगे श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, लेकिन नहीं, श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। मतलब 1980 से ही कोलंबो को कैपिटल से हटा दिया गया है और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे को बना दिया गया है इसकी कैपिटल। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। और यही जो है फोकस कंट्री बनी थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन गोवा में। कौन सा सेशन ऑफ फिल्म फेस्टिवल लॉन्च हुआ, 51st। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। Which statement is true regarding the Global Climate Risk Index 2021 released by the environmental think tank German Watch? First statement है Mozambique got the first place in this index. Second, India ranks 7th in this index. Global Climate Risk Index है क्या ये? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है, ये वेदर से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट किसी भी कंट्री पे होता है, जैसे लाइटनिंग हो गई, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी इम्पैक्ट, कोई बुरा इम्पैक्ट किसी कंट्री पे पड़ा, तो और उससे कितने लोग इफेक्ट हुए, उसको कैलकुलेट करता है ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ओके, और ये रिलीज करता है कौन, ये जो इंडेक्स प्रिपेयर करता है, ये करता है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉन। बॉन कहाँ है, जर्मनी में। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। आपको इसी तरीके से करंट अफेयर प्रिपेयर करना है कि आपको कुछ भी देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। इस तरीके से प्रिपेयर करिए। बॉन कहाँ है, जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। इस तरीके से, ठीक है। ग्रीन वॉच इसको प्रिपेयर करता है। और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग मोजाम्बिक गॉट द फर्स्ट प्लेस इन दिस इंडेक्स। मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क जो है मोजाम्बिक में रहता है, जो भी क्लाइमेट इश्यूज़ हैं, वेदर इश्यूज़ हैं। और इंडिया का रैंक इसमें 7th है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ आर करेक्ट। अब आते हैं, काजा कल्लास वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जिसने सुना होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं सुना मैं बता देती हूँ, एस्टोनिया। एस्टोनिया की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी। और अब बारी है अमेजिंग फैक्ट्स की। ओके, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये तीनों कंट्रीज़ को बाल्टिक कंट्रीज़ बोला जाता है, क्योंकि ये बाल्टिक सी के आसपास थी, ठीक है। और इन तीनों की कैपिटल बता देती हूँ। एस्टोनिया की कैपिटल है टैलिन, लिथुआनिया की कैपिटल है विलिनस, लैटविया की कैपिटल है रीगा। ओके, बोलीविया की कैपिटल क्या है, लापाज। और बोलीविया यूरोप में नहीं है, ये तीनों कंट्रीज यूरोप की हैं, लेकिन बोलीविया जो है साउथ अमेरिका की कंट्री है। और बाल्टिक कंट्री क्यों इन्हें बोला जाता है, ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी की तरफ है, ठीक है। बाल्टिक सी का जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्ट की तरफ वाला जो कोस्ट है, वहां ये तीनों कंट्रीज लाइक करती हैं। ओके, और एक अमेजिंग फैक्ट बताती हूँ। स्कैंडेवियन कंट्रीज के बारे में आपने सुना होगा, नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में सुना होगा। तो स्कैंडेवियन कंट्रीज हैं सिर्फ 3, ओके, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। और जब उसमें फिनलैंड और आइसलैंड को जोड़ दिया जाता है तो उन्हें नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है, ठीक।
नॉर्डिक का मतलब जो नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, तो नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज तो ये पांचों हैं, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन का क्या मतलब होता है कि ये नॉर्थ की जो जर्मनी की जो नॉर्दर्न लैंग्वेज होती है नॉर्थ जर्मनी की, वो बोलती हैं। तो ये तीनों कंट्री स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, SDN, ये तीनों जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। और जो ये पांचों स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं। इनकी कैपिटल्स बता देती हूँ। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, आइसलैंड की कैपिटल है रिकेविक। ओके। और एक क्वेश्चन बीपीएससी में आया था कि ग्रीनलैंड जो है वो किस कंट्री का पार्ट है। वैसे इसको इंडिपेंडेंट आइलैंड बोला जाता है, और इतना बड़ा आइलैंड है ये ग्रीनलैंड जो कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन ये डेनमार्क के अंडर आता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, HDFC बैंक, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो HDFC बैंक हो गया। 20th पे आते हैं। विच कैंपेन वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एल्डरली। एल्डरली लोगों के न्यूट्रिशन के बारे में सोचा गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, और ये जो स्कीम है ये स्कीम है पोषण अभियान फॉर द एल्डरली। सबसे पहले मैं बता दूं ये पोषण अभियान फॉर द एल्डरली क्या है। वो एल्डर सिटीजन्स जो ओल्ड एज होम में तो नहीं रह रहे हैं, लेकिन वो इतने बुरी तरीके से माल न्यूट्रिश्ड हैं, उनके बॉडी में पोषण की इतनी कमी है कि उसको पूरी करने के लिए ये अभियान चलाया गया। इसके थ्रू उन एल्डरली लोगों को कुक्ड फूड प्रोवाइड करवाया जाएगा जो खा नहीं पा रहे हैं, जिनको दिया नहीं जा रहा है, खाना बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उनको कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जाएगा। और एक चीज़ और, अभी क्योंकि कैबिनेट रीशफल हुआ है तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो न्यू बने हैं वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। पहले थे थावरचंद गहलोत, लेकिन थावरचंद गहलोत अब कौन है, वो है गवर्नर ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के गवर्नर बन चुके हैं थावरचंद गहलोत, और 19th गवर्नर बने हैं वहाँ के। और आपको बताना है कि कर्नाटका के अभी अभी किस सीएम ने रेजिग्नेशन दिया और कौन से न्यू सीएम बने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं तो पार्टिसिपेट करिए, आपको भी, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। विच कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट लार्जेस्ट वैक्सीनेशन क्लिनिक टू प्रिवेंट द कोविड एपिडेमिक। किस कंट्री ने स्टार्ट किया था कोविड एपिडेमिक के टाइम में लार्जेस्ट वैक्सीनेशन क्लिनिक किस कंट्री ने प्रोवाइड किया था। तो 21 का करेक्ट आंसर है डी, न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं चारों जो ऑप्शंस हैं इनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल। किस कंट्री ने स्टार्ट किया है, किस स्टेट ने स्टार्ट किया है इंडिया। तो करेक्ट आंसर फॉर 22 इज सी, उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। महाराष्ट्र की मुंबई, केरला की तिरुवनंतपुरम, कर्नाटका की बैंगलोर। ओके, तो ये जो कोविड-19 वॉरियर्स थे, नर्सेज, डॉक्टर्स, जिनकी जान गई कोविड के टाइम में, उनको याद करते हुए ये मेमोरियल बनाया गया है, और बिजू पटनायक पार्क भुवनेश्वर में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहाँ और भी आ सकता है, ये है कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल। ठीक, कोविड-19 मेमोरियल भी एक जगह पे स्टार्ट किया गया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। कोविड-19 वॉरियर जहाँ यूज होगा वहाँ उड़ीसा, और जहाँ कोविड-19 मेमोरियल है वो कर्नाटका उसका आंसर होगा। तो ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बिल्ट इन गुजरात इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सन। सबको पता होगा, जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मोटेरा स्टेडियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम हो चुका है, जो अहमदाबाद में है, और अब उसका नाम बदलकर मोटेरा स्टेडियम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। 24 पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मेमोरियल ऑफ महाराजा सुहेल देव इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो बुक लवर्स हैं, बुक रीडर्स हैं, जिन्हें नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें पता होगा कि अभी अभी अमीश त्रिपाठी ने ये बुक लिखी है, द लेजेंड ऑफ सुहेल देव, राइटर हैं उसके, और उन्हीं का एक मेमोरियल स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो जिन्होंने ये बुक पढ़ी उसको पता होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, बैटल ऑफ बहरेज। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बहरेज। यूपी में है ये, और
कहते महाराजा सुहेलदेव को डेडिकेटेड ये मेमोरियल बनेगा। ओके, सुहेलदेव कौन थे? तो ये किंग ऑफ श्रावस्ती थे। श्रावस्ती क्या है? श्रावस्ती एक महाजनपद था, उसकी कैपिटल थी। वो कौन सा महाजनपद था? कौशल राज्य की कैपिटल थी श्रावस्ती। ओके, इन्होंने एक गाजी मियाँ नाम के गजनविद रूलर जनरल को किल किया था, और इन्हीं का मतलब जो एक स्टोरी है वो इतिहास में प्रचलित है, महाराजा सुहेलदेव का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग मलबेरी डैम। एक्चुअली यहाँ पर मलबेरी डैम को इंग्लिश कर दिया गया है कन्वर्ट करके, शाहतूत डैम इसका नाम है, शाहतूत डैम, और उसको लालंधर डैम भी बोलते हैं। अब इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। लालंधर डैम का दूसरा नाम क्या है? शाहतूत डैम। लालंधर डैम कहाँ पर है? तो आपको कंट्री बतानी है। ओके, चाहे पूछा जाएगा कि शाहतूत डैम का दूसरा नाम क्या है, तो लालंधर डैम है। तो ये लालंधर डैम जो है ये अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इंडिया अफगानिस्तान पार्टनरशिप के थ्रू। ये जो अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस रिवर पे बन रहा है, तो लालंधर डैम जो है लिवर मैदान पे बन रहा है, जो ट्रिब्यूटरी है रिवर काबुल की। काबुल कहाँ बहती है? अफगानिस्तान में बहती है। ओके, ये सेकंड डैम है इंडिया और अफगानिस्तान के पार्टनरशिप पे। पहली डैम थी इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम, 2016 में कंस्ट्रक्ट हुई थी। 2021 में शाहतूत या फिर लालंधर डैम को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। 26 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज अनाउंसमेंट, एंडी जेसी विल बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच कंपनी फ्रॉम जुलाई 2021। अभी अगर न्यूज़ में दिया हुआ एकदम करंट टॉपिक है ये कि एंडी जेसी CEO बने हैं किस कंपनी के? तो अमेजन के बने हैं। जेफ बेजोस ने जैसे ही रिजिग्नेशन दिया तो एंडी जेसी उसके CEO बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज बी, अमेजन। अमेजन का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें पता रहेंगी, सर्च करिएगा तो आप लंबे टाइम तक रिटेन करिएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं हर चीज़ अगर आपको स्पून फीडिंग दूंगी तो हर चीज़ आपको स्पून फीडिंग लेने की आदत हो जाएगी। तो खुद से सर्च करिए, क्यूरियोसिटी डेवलप करिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनको भी हेल्प मिले। 27 पे आते हैं। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021। ये फिल्म फेस्टिवल अवार्ड कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला किसे? अक्षय कुमार को। उनकी मूवी आई थी लक्ष्मी, उसके लिए। ठीक है, और यही OTT पे, मतलब वेब सीरीज OTT पे जो रिलीज हुई मूवी, जो वेब सीरीज रिलीज हुई, उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है बॉबी देओल को। उनकी वेब सीरीज कौन सी थी? आश्रम, उसको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट वाज अवॉर्डेड द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी असम। अब सबके कैपिटल फटाफट सर्च कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की भोपाल, उड़ीसा की भुवनेश्वर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, और असम की दिसपुर। आंध्र प्रदेश की 2 कैपिटल है अभी फिलहाल, हैदराबाद और अमरावती। 10 साल बाद, जो मतलब जब इसका 10 साल पूरा हो जाएगा तेलंगाना का बने हुए, तब अमरावती फाइनली आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी को यह अवार्ड दिया गया है। स्कॉच अवार्ड है क्या? ये ऐसा अवार्ड है जो 2003 में स्टार्ट किया गया था, और उन्हें दिया जाता है जो इंडिया को एक अच्छा नेशन और बेटर डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ओके, 29 पे आते हैं। हु इज़ द विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020? द करेक्ट आंसर इज मनसा वाराणसी। अब इनका नाम मनसा वाराणसी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वाराणसी से हैं, ये हैं तेलंगाना से। इसलिए ये ज़रूर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मनसा वाराणसी किस स्टेट से हैं, तो वाराणसी मतलब UP से नहीं है, ये तेलंगाना से हैं। ओके, और ये मिस इंडिया भी बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट रिसेंटली रिलीज बाय इसरो, इन विच ईयर चंद्रयान 3 विल बी लॉन्च्ड? तो कब लॉन्च होगा चंद्रयान 3? तो B 2022 में। और इसरो के चेयरमैन कौन है? K शिवन। 31 पे आते हैं। विच प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द एलन बॉर्डर मेडल फॉर द 3rd टाइम इन February 2021? तो पहले मैं बता दूं एलन बॉर्डर मेडल क्या है।
तो ये हाईएस्ट ऑनर ऑफ अवार्ड है ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाना चाहिए, जो क्रिकेट प्रेमी है वो जानते हैं कि कौन है वो, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर स्टीव स्मिथ, और उन्हें ये अवार्ड मिला है 3rd टाइम। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड इन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका जगह है, जहाँ पर जो पहले से ही पैलियोलिथिक एज है, वहाँ पर ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल मिला है, जिसका नाम क्या है? डिकिंसोनिया। याद रखना है कि उस फॉसिल का नाम क्या है? डिकिंसोनिया। कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में। अगर पूछ लेगा कि किस जगह पे मिला, तो भीमबेटका में मिला। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने इसको खोज के निकाला है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप अ पुलिस म्यूजियम ऑन डकैट्स? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। अब सब जानते हैं कि चंबल के डाकू बहुत प्रसिद्ध हैं, और ये चंबल घाटी है कहाँ पर? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो फूलन देवी थी, ये सारे जितने भी डकैत्स थे, डाकू थे, इनके ऊपर एक म्यूजियम खोला गया है। कहाँ खोला गया है? मध्य प्रदेश के भिंड में। ओके, और ये शो करेगा, यहाँ पर शो किया जाएगा जो भी स्टोरीज हैं उन डकैत्स की, नोटोरियस स्टोरीज, और उनके इंस्ट्रूमेंट जो वो यूज़ करते थे, गन वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शोकेस की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। हु वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट 82nd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स हेल्ड इन February 2021? अब ये नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? ये पंचकुला, हरियाणा में हुई। ओके, और इसकी विनर थी नन अदर देन मनिका बत्रा, हमारी टेबल टेनिस स्टार। और अगर पूछ लेगा कि मेंस कैटेगरी में कौन लेकर आया मेडल, फर्स्ट कौन आया, तो ये थे शरद कमल। याद रखना है, या तो मनिका बत्रा के बारे में पूछा जा सकता है, शरद कमल के बारे में पूछा जा सकता है, दोनों नाम आपको याद रखना है, और एग्जाम में जाके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। 35 पे आते हैं। क्रिस मॉरिस हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL 2021 बिलोंग्स टू विच कंट्री? यहाँ तो बहुत सारे क्रिकेट के क्वेश्चन है, जो क्रिकेट प्रेमी है वो तो आराम से बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, साउथ अफ्रीका। 36 पे आते हैं। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, जरा ये मुझे बताइए। 3 कैपिटल्स हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियरी। ये तीनों कैपिटल हैं, क्या क्या हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 36 पे आते हैं। इंडिया कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज पैसिक्स इन द अरेबियन सी विद विच कंट्री इन February 2021? कल का जिन्होंने सेट सॉल्व किया है, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है मेरा फर्स्ट सेट का, ज़रूर जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने कल ही बताया था एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट के बारे में। और एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट किसके बीच में था? द एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। वहीं ये पैसिक्स एक्सरसाइज जो है, इसको बोला जाता है पैसेज। पैस से पैसेज और एक्स से एक्सरसाइज। पैस एक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। ओके, ये अरेबियन सी में कंडक्ट कराई गई। तो बस यहीं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। पोंगल फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट इन January 2021? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साउथ के स्टेट्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनके फेस्टिवल में, उनके लैंग्वेज में, उनके डांस में। वैसी कंफ्यूजन मुझे भी है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि पोंगल फेस्टिवल जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। ओके, गोवा नहीं, तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। और वही ओनम फेस्टिवल जो है वो केरला में सेलिब्रेट होता है। कर्नाटका में हार्वेस्ट फेस्टिवल, चाहे न्यू ईयर फेस्टिवल, जो कर्नाटका का फेमस है वो है उगादी। ओके, और ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और जो तमिलनाडु का पोंगल फेस्टिवल है वो हमारे नॉर्थ इंडिया के मकर संक्रांति, मतलब 14 जनवरी से कोइंसाइड करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म इज बीइंग बिल्ट इन विच कंट्री? ए फ्रांस, बी रशिया, सी सिंगापुर, डी कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सिंगापुर। ओके, सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी।
अब ये फ्रांस की कैपिटल क्या है, रशिया की, कनाडा की क्या कैपिटल है, एक बार फिर से आपको मैं रिकॉल करवा देती हूँ। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, रशिया की मॉस्को, कनाडा की ओटावा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। द 13th ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन 2021 विल बी चेयर्ड बाय विच कंट्री। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। स्टार्ट कब हुआ ब्रिक्स? 2021 में, और तब इसका नाम BRIC था, चाइना ही था तक था ही इसमें, और 2021 में जाके साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड कर दिया गया और इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ओके, और ब्रिक्स का की जो चेयरमैनशिप है वो है अभी हमारी इंडिया के पास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए, इंडिया। 2012 में भी इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप की थी, 2016 में भी की थी। अगर कोई पूछेगा कौन सा कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स का भी हेल्ड हुआ है, तो 13th कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ है इसका। और लास्ट ईयर अगर पूछ लिया जाएगा, क्योंकि BPSC में तो 2-3 साल पीछे के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो 2020 में इसकी चेयरमैनशिप की थी रशिया ने, और 2021 में कौन कर रहा है? इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। रिसेंटली विच सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। रिसेंटली विच सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO। अब सेंट्रल अमेरिकन कंट्री के बारे में बात की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? सैन सल्वाडोर। ओके, ये सारी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, और एक बार इनके कैपिटल्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कोस्टा रिका की कैपिटल है, कोस्टा रिका की कैपिटल है सैन होजे। इसको वैसे लिखते हैं सैन जोस, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं होजे, क्योंकि स्पेनिश जो लैंग्वेज होती है उसमें जे साइलेंट होता है। ओके, ग्वाटेमाला की कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी, और पोर्तो रिको की कैपिटल है सैन जुआन। इसको भी जुआन लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंस करते हैं जुआन। ठीक है, ये सारी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनकी कैपिटल याद होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। इन विच कंट्री फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन वॉज इन द न्यूज रिसेंटली। फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन ये क्या था? ये एक ऐसा कैंपेन था जिसे स्टार्ट किया है ताइवान ने। ओके, क्यों? चाइना के अगेंस्ट इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि चाइना ने क्या किया था, पाइनएप्पल का जो इंपोर्ट है उसको पूरा सस्पेंड कर दिया था, ताइवान से बैन कर दिया था, ये बोल के कि वॉर्म्स पाए गए हैं पाइनएप्पल में। तो इसीलिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया ताइवानीज गवर्नमेंट की तरफ से, जिन्होंने बोला कि इतना पाइनएप्पल खाइए, ईट सो मच ऑफ पाइनएप्पल दैट यू विल बर्स्ट, ताकि जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं उनको कोई लॉस ना हो। जो भी लॉस इस बैन से हुआ है वो लोग डोमेस्टिकली शेयर करके पाइनएप्पल्स को खा के उसे यूज़ करके खाने पीने की चीज़ों में कंपनसेट कर दें। ओके, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। 42 पे आते हैं। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम इंडिया टॉप ट्रेड पार्टनर इन 2020-21। इंडिया की टॉप ट्रेड पार्टनर कौन सी कंट्री बनी? तो इट इज़ नन अदर देन चाइना, और इनका जो ट्रेड का परसेंटेज है साथ में ये है 62.7%। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। Which of the following is the state union territory where electric vehicles will be used in all government departments? The correct answer for this will be Delhi. दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, और इस कैंपेन का नाम दिया गया है स्विच दिल्ली कैंपेन, जहां पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के यूज़ को प्रमोट किया जाएगा। 44 पे आते हैं। जापान हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम ब्राउन कोल इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 45 पे आते हैं। आफ्टर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ विच वैक्सीन। ए, मॉडर्ना, बी, एस्ट्राजेनेसिया, सी, स्पुटनिक 5, डी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका है सी, स्पुटनिक 5। स्पुटनिक 5 कहाँ की कंपनी है? रशिया की कंपनी है। कोवैक्सीन जो है हमारे इंडिया में ही भारत बायोटेक ने बनाया है, ICMR में। ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ओके, और फोर्थ में जो वैक्सीन है जिसको अप्रूव किया गया है वो है मॉडर्ना। 46 पे आते हैं। विद विच कंट्री हैज चाइना रिसेंटली सस्पेंडेड इट्स इकोनॉमिक डील्स। अब इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसके साथ सस्पेंड किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक कमेटी बैठी थी इंक्वायरी करने के लिए चाइना का जो रोल है कोविड-19 में, तो उसको ऑस्ट्रेलिया ने भी सपोर्ट किया था। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया से गुस्सा होकर चाइना ने उसके साथ सारा इकोनॉमिक डील अपना
सस्पेंड कर दिया। 47 पे आते हैं, नेम द कंट्री ईरान हैज़ केप्ट आउट फ्रॉम इट्स फरसाद बी गैस प्रोजेक्ट। अब फरसाद बी गैस एरिया जो है इंडिया की ही ONGC विदेश ने फाइंड की थी, और ईरान को जब ये पता चला तो उसने अभी इंडिया को इससे दूर रखा है, बोला जब हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे तब इंडिया को इंक्लूड कर लेंगे। अभी फिलहाल इंडिया बाहर है इस गैस प्रोजेक्ट से। 47 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। सेहत OPD पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स या डिफेंस? सेहत देख के हर किसी को लगेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का प्रोग्राम है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है डी, डिफेंस मिनिस्ट्री। क्यों? क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है, और सेहत की जब आपको फुल फॉर्म पता चल जाएगी तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। सेहत का फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। सर्विसेज किससे रिलेटेड हैं? डिफेंस से रिलेटेड है, तो इसीलिए डिफेंस सेक्टर का पोर्टल है। इसका नाम वेबसाइट क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इसलिए पोर्टल है, और इसको राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया था। 49 पे आते हैं, जैस्मिन हैरिसन रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन। शी इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? तो ये हैं ब्रिटेन की, और उन्होंने 21 ईयर्स की एज में अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया था। 50 पे आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। पूछा गया है कि हाउ मच मनी इज टारगेटेड टू बी रेज थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट इन द यूनियन बजट फॉर 2021-22? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1,75,000 करोड़। और इसी के साथ ही हमारा सीरीज सेकेंड पार्ट इसका ख़त्म होता है, सेट 2 कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट सेट हम कल अपलोड करेंगे। कल डिस्कस करूंगी उसको मैं अच्छी तरीके से, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो मेरे लिए, तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और एक लास्ट काम आपका ये है कि हमारे चैनल को प्लीज़ क्या करना है, आपको रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं जो एफर्ट लगा रही हूँ हर किसी तक पहुँचे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।